हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, कैसे हम लिखते हैं रेकरेंस रिलेशन को और कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। और इस पूरे काम को करने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की। गाइस, ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स, इवन आपके प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेकरेंस रिलेशन होता क्या है? रेकरेंस रिलेशन नाम से ही पता लग रहा है, रेकरेंस मतलब अपने आप को बार बार कॉल करना। यहां पे एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ रेकरेंस रिलेशन। जैसे हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की हेल्प ले रहे हैं, ऑल्दो मैंने पूरा एल्गोरिथम नहीं लिखा, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो मैंने यहां पे लिख दिए। इसी की हेल्प से हम पहले रेकरेंस रिलेशन को लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे बाइनरी सर्च मैं आपको बता दूं, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को अगर मेरे को एक एरे में सर्च करना है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, एरे सॉर्टेड होना चाहिए, पहले से ही सॉर्टेड होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहां पे एक सॉर्टेड एरे लिया हुआ है 10 20 30 40 50 60 70। यहां पे हमने सबसे पहले क्या लिया है, एरे ए आई जे। आई क्या है, पॉइंटर जो पहली वैल्यू पे पहले इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, और जे जो है वो लास्ट पे पॉइंट कर रहा है। तो यानी आई की वैल्यू यहां पे कितनी होगी 1, जे की वैल्यू यहां पे कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7। x जो है, हम किस एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं उसकी वैल्यू है। लेट्स से अगर मैं x यहां पे ले लेता हूं 10, लेट्स से मैं 10 को ढूंढ रहा हूं, या लेट्स से हम ले लेते हैं 30 को लेट्स से हम सर्च कर रहे हैं। तो यहां पे एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू राइट द रेकरेंस रिलेशन। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मिड i प्लस जे डिवाइड बाई 2, मतलब 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 किया 8 बाई 2, दैट इज व्हाट 4। इसका मतलब क्या है, हम इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं 2 पीसेस में। मतलब मेरे पास एक प्रॉब्लम है n, उस n प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम का साइज कितना है n, उस n प्रॉब्लम को हम मीडियन फाइंड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट बन गया n बाई 2, दूसरा पार्ट बन गया n बाई 2। सिंपल सा मतलब है। यहां पे ये देखो, यहां पे हमने कैलकुलेट किया a ऑफ मिड। अब a ऑफ मिड मतलब जो भी मेरा मिडल में एलिमेंट आ रहा है, मिडल में एलिमेंट जो भी आ रहा है अगर वो x के बराबर है, लेट्स से इसको हमने सर्च किया और मिडल में एलिमेंट कौन सा आएगा, 40 आएगा। मिडल में एलिमेंट हमारे पास 40 है, तो देखो क्या 40 जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं x, क्या 40 30 के बराबर है, नहीं। तो यानी मेरे को अब सर्च आगे लेके जानी पड़ेगी। अगर 40, लेट्स से अगर मैं 40 को ही सर्च कर रहा हूं और 40 इज इक्वल टू 40 हो जाता, यानी मेरी जो सर्चिंग है वो यहां पे कंप्लीट हो जाती। अगर यहीं पे कंप्लीट हो जाती है तो ऑब्वियसली मेरा कितना टाइम लगा, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगा, जिसको आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि मीडियन निकालने में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम और ये कंडीशन चेक करने में भी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगा। लेकिन अगर मैं लेट्स से एलिमेंट कर रहा हूं सर्च 30, अब नेक्स्ट पोजीशन पे जाओगे, नेक्स्ट में क्या है, एल्स पार्ट में गए, इफ मिड इज ग्रेटर देन x। मिड क्या है 40, क्या 40 ग्रेटर देन 30 है, 40 ग्रेटर देन 30 है, यस। 40 अगर मेरे पास यहाँ पे मिड एलिमेंट ग्रेटर देन 30 है, तो मेरे को करना है क्या, यहाँ पे मेरी ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे 10 20 30 आ गया, और यहां पे क्या आ गया 50 60 70 आ गया। अब मेरे को करना क्या है, अगर मेरी 40 जो भी मेरा मिड एलिमेंट था 40 ग्रेटर देन x है, तो यानी मेरे को बाइनरी सर्च ये वाला जो है वो अप्लाई करना है। और अगर मेरा 40 जो है वो लेस आता तो मेरे को ये वाला जो है वो अप्लाई करना है। मतलब दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई करनी है। इसका मतलब क्या है कि जिस एलिमेंट को आप ढूंढ रहे हो वो वाला एलिमेंट आपका मिड से छोटा है। अगर वो मिड से छोटा है तो ऑब्वियसली वो इस पोजीशन पे होगा, इसमें कहीं पे भी होगा। अगर वो एलिमेंट मिड से बड़ा है तो फिर वो कहां पे होगा, इस सब प्रॉब्लम में होगा। तो यानी हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम इन दोनों में से एक प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। मतलब मेरी जो n प्रॉब्लम थी टोटल, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेट्स से n बाई 2 n बाई 2। अब अगर मेरा जो मिडल एलिमेंट है, जो भी मैं मिडल एलिमेंट है वो था मेरा लेट्स से ये वाला कोई भी एलिमेंट है मिडल एलिमेंट, अगर मेरे पास जिस एलिमेंट को मैं सर्च कर रहा हूं अगर वो मिडल एलिमेंट से छोटा है तो यानी मैं इस प्रॉब्लम को सर्च करूंगा। अगर वो मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो मैं इस सब प्रॉब्लम पे जाऊंगा। लेट्स से अगर मेरा एलिमेंट जो है वो मिडल से छोटा है तो मैं इस पे गया, अब मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा। मतलब ये n बाई 2 की तरफ आपने जाना ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, इस n बाई 2 में अगेन सेम फंडा लगाओगे, मिड फाइंड आउट करोगे। तो लेट्स से मैंने मिड फाइंड आउट किया 1 2 3, मतलब मेरा जो i है वो ये रहा
और मेरा जो j है वो ये रहा। तो 1 + 3 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, मिडल एलिमेंट 2, मिडल एलिमेंट 2 आया। तो क्या मिडल एलिमेंट 30 के बराबर है, क्योंकि हम 30 को सर्च कर रहे हैं, क्या 20 30 के बराबर है, नहीं। तो यानी मैं नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास जो मिडल एलिमेंट अब क्या है 20, क्या 20 ग्रेटर देन 30 है, नहीं। तो यानी अब मैं इस पोजीशन पे नहीं जाऊंगा या इस सब प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करूंगा, मैं नेक्स्ट वाली को करूंगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, इस n/2 को मैंने फिर डिवाइड किया दो पार्ट्स में, n/4 n/4। फिर मैं सर्च कर रहा हूं कि क्या मेरा जो एलिमेंट है वो मिडल से छोटा है या बड़ा है। अब देखो जो मेरा एलिमेंट है मिडल वो है 20 और 30 20 से बड़ा है, यानी अब मैं इस सब प्रॉब्लम पे नहीं जाऊंगा, मैं इस सब प्रॉब्लम पे जाऊंगा। तो यहां पे आपको यही ट्रेंड फाइंड आउट करना है। आप कर क्या रहे हो, n प्रॉब्लम को आप n/2 में डिवाइड कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ एक n/2 की तरफ जा रहे हो, फिर आप उसको n/4 में डिवाइड कर रहे हो, n/4 में, लेकिन आप एक ही सब प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड हो, फिर आप n/8 में कर रहे हो, लेकिन आप एक ही सब प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड हो। तो रेकरेंस रिलेशन क्या आएगा, रेकरेंस रिलेशन आएगा अगर मेरी प्रॉब्लम है t ऑफ n, मतलब मेरा जो टोटल टाइम लग रहा है वो t ऑफ n, तो यानी मेरे पास जो रेकरेंस रिलेशन आएगा वो t ऑफ n/2, t ऑफ n/2, क्योंकि एवरी टाइम आई एम इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द सब प्रॉब्लम। तो यानी n/2, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में n/4 n/8 n/16 प्लस सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम आई विल अप्लाई, कुछ ना कुछ कांस्टेंट टाइम मेरा लगेगा जो मैं मिड को फाइंड आउट करने में या सिंपल कंपैरिजन में मेरा एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो यहां पे लगेगा। तो ये एक्चुअल में किसका बाइनरी सर्च का ही रेकरेंस रिलेशन है। तो इस तरीके से जैसे हमने मूव करवाना है, हमने इस जिस तरफ भी मूव करवाना है, जैसे ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के बेसिस पे हम रेकरेंस रिलेशन को लिखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पहला मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, या जिसको हम बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमारे पास आता है मास्टर थ्योरम और तीसरा है रिकर्जन ट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, या जिसको आप कह सकते हो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे हम इसके थ्रू सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वो हम देखेंगे। थैंक यू।